हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप लोग सोच रहे हो मैं कहाँ जा रही हूँ। आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं, मम्मी और बाबू हम लोग जा रहे हैं टपकेश्वर मंदिर। इस बार जो यहाँ क्लाउड बस्ट हुआ था उसके वजह से बहुत नुकसान हुआ है। जो पीपल का पेड़ है ना, ये टूट गया था, जिसकी वजह से एक दुकान, गाड़ियाँ डैमेज हुआ था काफ़ी ज़्यादा। और ये देखिए हम पहुँच गए हैं मंदिर के द्वार पर। 108 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। जिसे पता है यहाँ पे ना घंट इतने ऊंचे हैं। मैं शॉर्ट हाइट है ना, मैं बजा नहीं पाती हूँ, बहुत मुश्किल से बजाती हूँ। इस बार माना गया था ना, जो पानी था ना, मतलब नदी का पानी इस मंदिर को के ऊपर तक आ गया था। बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ पे एक भोले बाबा की मूर्त थी पीतल की, जो कि पानी में बह गई है। ये देखिए पुराने फ़ोटो हैं जिसमें है। फिर उसके बाद हमारी एंट्री हो गई है मंदिर में। ये मंदिर ना काफ़ी पुराना है, प्राचीन, मतलब महाभारत के समय से है। इसको द्रोण गुफा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ द्रोणाचार्य जी ने तपस्या की थी। इसे द्रोण आश्रम भी कहा जाता है। ये माना जाता है द्रोणाचार्य जी के जब पुत्र अश्वत्थामा थे, उनका जन्म हुआ था, तो उनकी माँ उन्हें दूध पिलाने में असमर्थ थी, जिसकी वजह से उन्होंने शिव जी से तपस्या की और शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। तो इस गुफा में ऑटोमेटिक शिव जी के ऊपर दूध की धारा बहने लगी, जिसकी वजह से इसका नाम टपकेश्वर पड़ा। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ 12 महीना जल की बूंदें टपकती रहती है, इस वजह से भी इसका नाम टपकेश्वर पड़ा है। जो प्राचीन टाइम में दूध था, अब वो पानी के रूप में हो गया है। मतलब अब जो भी मान सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे अंदर बहुत सारे देवी देवता हैं। हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं। सभी देवी देवता हैं लगभग यहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। मतलब ये पुरानी धरोहर है एक तरह से हमारी। इस बार पानी इतना ज़्यादा आया था ना कि यहाँ पे जो होती है मिट्टी इतनी भर गई थी, लेकिन साफ़ सफाई होके सब अच्छा हो गया। देखिए हम मतलब इतना मैं सोचती रहती कंजस्टेड में कैसे कैसे बना है, कैसे कैसे चीज़ें, फिर भी आया पानी। फिर भी हमारे भोले बाबा यहीं विराजमान हैं। यहाँ द्रोणाचार्य जी की, और ये हैं हमारे बजरंगबली। बहुत सारी मूर्तें हैं बजरंगबली की, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो ये हमारी प्रकृति ने जो हमें दिया है ना, बहुत सुंदर है। हमें कोशिश करना चाहिए कि ये सब बना रहे। ये टोन्स नदी है, और कहते हैं ये टोन्स नदी की धारा है, और आसन नदी भी कहा जाता है इसे। ये देखो ये भैया है ना, देखो बीच नदी में कैसे खड़े हैं। ये नहीं पता कब पानी आ जाए और ये कहाँ पहुँचेंगे इन्हें भी नहीं पता होगा। ऐसे रिस्क नहीं लेने चाहिए। जो प्राकृतिक चीज़ें आप उन्हें देखें, उनका आनंद लें, भगवान के पास आएँ, भगवान का दर्शन करें। ये ना मंदिर ना टूट गया है देखो। पहले जब हम आए थे यहाँ पे ना एक पुजारी बाबा बैठे थे, अब वो टूट गया है तो कहाँ बैठेंगे, इसलिए ताला लगा है। और ये पुल भी ना बाद में बना है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। ये नदी का पानी इतना सुंदर नज़ारा है ना। ये बच्चा ना यहाँ झाड़ू मार रहा था, तो ये कह रहा था कुछ दे दो। अब ऐसे पैसा देना पता नहीं सही होता है। लाए हमारे कृष्ण कन्हैया, इतनी प्यारी मूर्तें हैं। मतलब देखते ही ना लगता है कि जैसे भगवान साक्षात खुद खड़े होके हमें दर्शन दे रहे हैं। बहुत आनंद और बहुत सुकून लगता है। मेरा बाबू ना खड़ा होकर चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा था। और ये हैं हमारे हमारे गणपति बप्पा। सब पे पेंट हुआ है, इसलिए सब नया नया सा दिखाई दे रहा है। और ये देखो ये हैं हमारे विष्णु भगवान बैठे हुए हैं लक्ष्मी माता के साथ, हनुमान जी, और और भी देवी देवता हैं यहाँ। उनके बगल में राम लक्ष्मण सीता जी की मूर्ति हैं। फिर हम आगे जैसे वैष्णो देवी में होता है ना, गुफा बनी रहती है, गुफा का पार करके हम उसमें पहुँचते हैं गर्भगृह में, वैसे ही यहाँ पे भी है। वैष्णो देवी जी मतलब उनकी मूर्तियाँ यहाँ पे भी रखी गई हैं।
मम्मी को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, मम्मी के घुटनों में प्रॉब्लम है ना, फिर भी मम्मी कही मुझे पूरा मंदिर देखना है। फिर सीढ़ी, ये हनुमान जी की मूर्त है। मम्मी पीछे बाबू को देख रही है। फिर एक छोटा सा मंदिर और था जिसमें बहुत सारे देवी देवता थे, हम उसमें भी आए। यहाँ पर मतलब हनुमान जी, सात मुखी हनुमान जी भी हैं। फिर अब हमारा दर्शन पूरा हो गया। अब हम जा रहे हैं, देखो दोबारा कब आना होता है, कोशिश करूँगी जब तक देहरादून में हूँ आऊँ। फिर हमने बाहर आके खाए बर्गर और चाट। यहाँ का ना पता है चाट ना फिर मीठा मीठा सा लगता है, मज़ा सा नहीं आता है, मतलब जैसे यूपी वाला टेस्ट नहीं आता है। ये देखो हमारा चाट पक रहा है और चाट खा के मैं पूरा मंदिर घूमा पीछे भी, और अब हम जा रहे हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर